माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प रहा है और उनका इच्छा था कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की तरफ पंचायत की सरकार भी काम करे। 8033 पंचायतों में सरकार भवन बनाने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है। लगभग 1400 से ऊपर पंचायत सरकार भवन मुखिया जी द्वारा पहले बनाया गया था। नमस्कार, आप राष्ट्रीय सागर देखना शुरू कर दिए हैं। मैं आपके साथ रोशन कुमार। देखिए, बिहार के अब जो मुखिया है उनका अधिकार बढ़ने वाला है। जी हाँ, बिहार सरकार के पंचायती राज विभाग के मंत्री केदार गुप्ता ने कह दिया है कि जो भी पंचायत के मुखिया है वो ज़मीन दे और वहाँ पे जो है पंचायत भवन का निर्माण किया जाएगा। पहले आपको सुनवाते हैं मंत्री केदार गुप्ता ने क्या कुछ कहा। जो भवन है उसको भी काफी हाईटेक कर रहे हैं, क्या योजना है? देखिए, बिहार की सरकार और पंचायती राज विभाग त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों का हमेशा सम्मान करती रही है और उसके सशक्तिकरण के लिए काम करती रही है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का संकल्प रहा है और उनका इच्छा था कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार की तरफ पंचायत की सरकार भी काम करे और इसीलिए उन्होंने पंचायत सरकार की संकल्पना किया था। और सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत 8033 पंचायतों में सरकार भवन बनाने का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है और 2025 चुनाव से पहले हम सबको कंप्लीट करेंगे। लगभग 1400 से ऊपर पंचायत सरकार भवन मुखिया जी द्वारा पहले बनाया गया था। बाद के दिनों में 2000 से ऊपर एलईओ से और 2000 से ऊपर भवन विभाग से बनाया गया और जो शेष बचे हुए हैं जहां जमीन का उपलब्धता कम है उसको जमीन उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों ने तय किया है। हम लोगों ने निर्णय लेने जा रहे हैं कि जहां कहीं जमीन का दिक्कत है और वहाँ मुखिया जी को वहाँ तय करके काम पंचायत सरकार भवन और मुखिया जी उस जमीन को उपलब्ध कराएंगे एकदम। और पंचायत सरकार भवन को न्यू सेक्रेटेरिएट की तरह हम लोग उसको बनाने जा रहे हैं, जिसमें पुस्तकालय, डिजिटल पुस्तकालय भी होगा, उसमें जो है डेयरी भी होगा, डेयरी भी होगा, उसमें बैंकिंग व्यवस्था भी होगा, उसमें मतलब जितने तरह का लोगों से जुड़ा हुआ समस्या का हल हो सकता है हम सब लोग उसका हल कराने वाले हैं। हम आरटीपीएस काउंटर उसमें खोल रहे हैं, अब चल रहा है आरटीपीएस काउंटर और नियमित रूप से कर्मचारी और अधिकारी उसमें बैठे। इसके लिए बायोमेट्रिक सिस्टम हमने लागू कराया है ताकि बायोमेट्रिक सिस्टम लागू करने से जितने कर्मचारी अधिकारी हैं उसमें बैठना शुरू करेंगे और जब बैठना शुरू करेंगे तो निश्चित तौर पर जो ग्रामीण समस्या है, पंचायतों की समस्या है, उसका निदान हो। सोलर लाइट में जो गड़बड़ी आई थी उसकी शिकायत भी हुई थी, अब तक कितने लोगों पर एफआईआर हुई? देखिए, सोलर लाइट की जहाँ कहीं से भी लिखित शिकायतें आई है हम लोग जांच करा रहे हैं और उसमें जो भी गड़बड़ियाँ पाए जाएंगे जो भी कंपनी के द्वारा उस पर हम लोग निश्चित तौर पर कार्रवाई नहीं हो पा रहा है इसकी शिकायत नहीं, उसको हम लोग देख रहे हैं, उसको करवा रहे हैं अभी तो सर पीपल का नहीं। इसीलिए हमने बायोमेट्रिक सिस्टम शुरू कराया है कि उसमें कर्मचारी और अधिकारी बैठे और कर्मचारी और अधिकारी जब बैठेंगे तो निश्चित तौर पर उसमें काम शुरू हो जाएगा और उसका रख रखाव भी ठीक रहेगा। अब बता देते हैं कि आरटीपीएस काउंटर पंचायत में नहीं था तो लोग प्रखंड में घूमते थे। प्रखंड में जब मैं घूमना शुरू किया तो लोगों ने बताया कि यूजर पासवर्ड नहीं है, तो हर पंचायत में हम यूजर पासवर्ड को देने का काम किया और जिसके कारण आरटीपीएस काउंटर पंचायतों में अब चल रहा है और सारी समस्या का हल वहाँ से होगा। अभी आप सुन रहे थे बिहार सरकार के मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, जो कि पंचायती राज विभाग के मंत्री। उन्होंने कहा कि अब जो है बिहार के जो मुखिया है, जो पंचायत के मुखिया है, वो सरकार को ज़मीन मुहैया करवाए और हर पंचायत में जो है पंचायत भवन का निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने क्या कुछ कहा, तमाम बातों को आप सुन रहे थे। आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। रोशन कुमार, राष्ट्रीय सागर, पटना।